नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष गुप्ता है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाइपोथायराइड के बारे में। तो थायराइड हार्मोन, जिसको हम T3 T4 भी बोलते हैं, वो हमारा थायराइड ग्लैंड क्रिएट करता है, जो हमारे गले में एक ग्रंथि होती है। ये जो थायराइड हार्मोन है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी कितनी एक्टिव रहेगी, ये थायराइड हार्मोन डिसाइड करता है। थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी ज़रूरत हमारे बॉडी के हर पार्ट को रहती है, फिर चाहे हो दिल हो, दिमाग हो, इंटेस्टाइन्स हो, हमारे मसल्स हो, जेनिटेलियास हो। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमें हमारे फीटस के दौरान से ज़रूरी हो जाता है। तभी हम बोलते हैं गर्भवती औरतों का थायराइड हार्मोन बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक होना चाहिए, ताकि उसका जो फीटस है वो भी ठीक रह सके। इसके बाद हम देखेंगे भी फीमेल्स में जो थायराइड हार्मोन के रिलेटेड डिसीज़ हैं वो ज़्यादा क्यों पाई जाती हैं, मेल से 10 गुना ज़्यादा पाई जाती हैं। उसका कारण है फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल्स में होता है वो फीमेल्स की एज के मुताबिक कम ज़्यादा होता रहता है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान भी कम ज़्यादा होता रहता है। ये फीमेल हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन और उसके बाइंडिंग को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। इसी के कारण फीमेल्स में थायराइड हार्मोन रिलेटेड डिसीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अब हम जानेंगे थायराइड हाइपोथायराइड होने के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो पहला सिम्टम है टायर्डनेस, थकान रहनी। पेशेंट को हर वक्त थकान रहती है, वो सुस्त सुस्त सा रहता है, नींद ज़्यादा आती है, उसको ठंड ज़्यादा लगती है, कब्ज रहती है, उसका वेट गेन होता रहता है। वो पेशेंट ज़्यादातर बोलते हैं हम कुछ खाते नहीं हैं फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। पफीनेस रहती है फेस पे, सोजिश रहती है, स्वेलिंग रहती है, बाल झड़ते हैं या बाल पतले हो जाते हैं, शाइन टेक्सचर सारा ख़त्म हो जाता है बालों का, स्किन ड्राई रहती है। फीमेल्स में सबसे कॉमन चीज़ है उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, 2-3 महीने पीरियड्स आते ही नहीं हैं, अगर आते हैं तो बहुत कम आते हैं। उसके बाद डिप्रेशन या लॉस ऑफ मेमोरी, ये भी चीज़ें देखी गई हैं हाइपोथायराइड में। यही चीज़ें हमने इस पिक्चर में दिखाई हैं। अब हम बच्चों में हाइपोथायराइड के क्या सिम्टम होते हैं वो देखते हैं। छोटे बच्चों में हाइपोथायराइड के सिम्टम होते हैं अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है पैदा होने के बाद। उनकी जो जीभ होती है वो बड़ी होती है, पिट्यूटरी टंग बोलते हैं हम उसको। अच्छा, बच्चों के जो ग्रोथ है उस पर बहुत इफ़ेक्ट डालता है, उनकी मेंटल ग्रोथ पे। उनके जो हाइट है वो छोटी रह सकती है, उनकी प्यूबर्टी वो डिले हो सकती है। ये सारे हाइपोथायराइड के सिम्टम हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी डिसीज़ हैं जो हाइपोथायराइड के साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती हैं। उसमें क्या है, जॉइंट पेन, गठिया बोलते हैं जिसको, आर्थराइटिस बोलते हैं, रेनॉल्ड सिंड्रोम बोलते हैं। जो रेनॉल्ड सिंड्रोम होता है वो ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है भी, जो ठंड में हमारी उंगलियां नीली पड़ जाती हैं, लाल पड़ जाती हैं, फिर उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है जैसे हम ठंड में काम करते हैं या बाइक वगैरह चलाते हैं तब। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी बहुत पाई जाती है हाइपोथायराइड केसेस में। हाइपोथायराइड केसेस में हाई लिपिड प्रोफाइल पाया जाता है, जो हमारा लिपिड प्रोफाइल होता है वो डिरेंज हो जाता है, खून में चर्बी ज़्यादा पाई जाती है। हाइपोथायराइडिज्म में एक जो हमारा नीचे वाला बीपी होता है, डायस्टोलिक बीपी, वो भी ज़्यादा हो जाता है। बीपी के रिगार्डिंग मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आई बटन पे भी दे दूँगा, आप उसको भी दे सकते हैं। अब हाइपोथायराइड होने के क्या क्या कारण हैं। हाइपोथायराइड होने का सबसे जो कॉमन कारण है वो होता है हाशिमोटो डिसीज़, जिसको हम ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस भी बोलते हैं। इसमें हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन को एक फॉरेन एंटीजन समझने शुरू कर देती है और उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, वो थायराइड हार्मोन को और थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। दूसरी जो कॉमन डिसीज़ है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी। खाने में नमक में जो आयोडीन जो पाया जाता है वो कम होता है, खास करके पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनमें ये चीज़ कॉमनली पाई जाती है, जिसके कारण ग्वाइटर भी हो जाता है, जिसको गेंगा भी बोलते हैं हम। उसके बाद बाय बर्थ भी हमारा थायराइड हार्मोन कम रह सकता है अगर कोई जेनेटल डिफेक्ट हो। इसके बाद जो चीज़ें देखी गई हैं, स्ट्रेस के कारण हमारा थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आजकल के जीवन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर स्ट्रेस रहता है तो उसके कारण हाइपोथायराइडिज्म बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमनली पाया जाता है, इसी के कारण प्रेगनेंसी में बार बार थायराइड हार्मोन चेक करवाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जैसे साइकेट्रिक रिलेटेड बाइपोलर डिसीज़ की दवाइयाँ, या मान लीजिए हमने थायराइड कम करने वाली दवाई ज़्यादा क्वांटिटी में खा ली, या रेडिएशंस के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है।
उसके बाद एक चीज़ है जो ज़्यादातर पेशेंट्स को नहीं पता होती, वो होती है हमारी गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। माने हमें कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारी आंतों को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया या सीलिएक डिसीज़ होगी, ग्लूटेन एलर्जी होगी, इन चीज़ों में के कारण भी हमें हाइपोथायराइडिज्म बहुत पाया जाता है। उसके बाद एक कारण जो इसमें नहीं लिखा वो हाइपोथायराइडिज्म है हाईली मेटल टॉक्सिक के कारण। जो मेटल टॉक्सिसिटी है ना, आजकल के हैवी वेट मेटल्स हैं जो पानी में या हमारी डाइट में पाए जाते हैं, उनके कारण भी हाइपोथायराइडिज्म बहुत पाया जाता है। तभी हम बोलते हैं हमें पानी साफ़ सुथरा फिल्टर वाला पीना चाहिए। हाइपोथायराइड को डायग्नोस कैसे करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये सब कुछ हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।